हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स ने अपने 12th के एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड जेई ऑन गोइंग है और सेकंड जेई की जो एग्जामिनेशन है वो भी अगले 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जॉइंट ने बीच में ऐसे यूमर्स थे कि वेस्ट बंगाल जॉइंट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगी वो शायद डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, बट वेस्ट बंगाल जॉइंट की डेट पोस्टपोन्ड नहीं हो रही है। डेट अनाउंस हो चुकी है 28 तारीख को, 28 ऑफ अप्रैल को एज अर्लियर डिसाइडेड वेस्ट बंगाल जॉइंट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो शेड्यूल है और होने वाली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। समय कम बचा है, इसलिए अपने मजबूत टॉपिक्स पे और पकड़ बनाइए और रिविजन्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए ताकि बेटर मार्क्स सिक्योर कर सके। क्योंकि अगर आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करते हैं तो नेचुरली आपको टॉप कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है और बेटर कैरियर और बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने आते हैं। अगर अच्छे कॉलेजेस की श्रृंखला की बात करें तो आज ऐसे कि कॉलेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी, हम लोग बात करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज है जो कि 1998 का एस्टैब्लिश है। ये हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हल्दिया मेदिनीपुर में है और जो 1998 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। कॉलेजेस की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन कॉलेज क्यों बेस्ट है अगर उसके एक बेसिक फैक्टर के ऊपर बात करें तो जब भी आप किसी कॉलेज का चुनाव करते हैं तो आप ये जरूर देखें कि उस स्टेट के किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक के बच्चे को उस पर्टिकुलर ब्रांच में सीट मिली है। अगर इस मामले में आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक इनके सारे सॉफ्टवेयर ब्रांच के बहुत बेहतर है, मतलब बहुत हाई रैंक इनका कट ऑफ गया हुआ है। इससे यह पता चलता है कि जो नंबर ऑफ एडमिशन जो कॉलेज में एडमिट हो रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखी है वो सारे मेरिटेरियस और अच्छे स्टूडेंट हैं। मतलब वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एक हेल्दी स्टूडेंट्स का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे बेसिक फैक्टर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यह है कि वेस्ट बंगाल जॉइंट में अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग और कट ऑफ की बात करें तो टॉप पोजीशन में अगर हम बात करें तो आईएम, हेरिटेज और टेक्नो के बाद हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बेटर चॉइस है, इसको रख सकते हैं। तो आज इसी बेसिक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर में कुछ बेसिक रिव्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग में रैंक मिलने के बाद कॉलेज सेलेक्ट करने में आपको शायद थोड़ी सी सुविधा होगी। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं एक इंजीनियरिंग और मेडिकल काउंसलर हूं। पिछले 15 सालों से इस फील्ड में कार्यरत हूं और बहुत सारे विद्यार्थियों और अभिभावकों को कैरियर गाइडेंस करने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मैंने आपको बताया हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 1998 की स्टैब्लिश कॉलेज है। अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है जहां पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई केयर ट्रस्ट के अंदर चलता है और इस ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आई केयर ट्रस्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज भी है, पीजी कॉलेजेस भी है, डेंटल कॉलेजेस भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है, मैनेजमेंट कॉलेजेस भी है और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके हल्दिया। अगर हम इसकी एग्रेडेशन की बात करें तो नैक ए से एग्रीगेटेड है और एनबीए से भी एग्रेडेशन कॉलेज को मिला हुआ है। अगर हम लोग बातचीत करें कॉलेज की में तो आज के डेट में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है वो सारे कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर हम कॉलेज कैंपस की बात करें तो कॉलेज कैंपस कितना यूज है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल कैंपस जो है वो 37 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 11,80,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया आज कॉलेजेस के पास है। कॉलेज के पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी विद ऑल द मॉडर्न बुक्स जो आपके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं वो अवेलेबल है। 1000 से ज्यादा कंप्यूटर्स का विशाल का लैब है जहां पे आपको प्रैक्टिकल करने में और प्रैक्टिस करने में काफी सहूलियत होती है। अपने लगातार बेहतर एजुकेशन और बेहतर प्लेसमेंट की वजह से 50,000 से ज्यादा बड़ा एलुमनाई नेटवर्क जो है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने खड़ा कर लिया है। 2024-25 की अगर हम लोग बात करें तो 2024-25 में हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
ने अपनी फीस स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। क्या है फीस स्ट्रक्चर, एक बार अगर उस पर नजर डालें तो लास्ट ईयर जो फीस थी वो कम थी, बट इस साल जो फीस है वो अगर हम लोग देखें तो विदाउट हॉस्टल, चूंकि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन कैंपस हॉस्टल अवेलेबल है, तो विदाउट हॉस्टल अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग की फीस 5,82,700 विदाउट हॉस्टल है, और अगर हम लोग विद हॉस्टल बात करें तो 6,83,700 के आसपास फीस है। मतलब लास्ट ईयर से लगभग 1 लाख रुपए ट्यूशन फीस में, टोटल 4 साल के ट्यूशन फीस में हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक प्रोग्राम के अंतर्गत बढ़ गए हैं। अगर हम कोर्स करिकुलम की बात करें तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक में सारे आज के डेट में जो वो ब्रांचेस जो जॉब ओरिएंटेड है वो अवेलेबल है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो अवेलेबल है ही, साथ साथ स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन आईटी ब्रांच अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर जैसे ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं। अगर कोर ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांचेस भी कॉलेजेस में अवेलेबल है, और केमिकल ब्रांच भी कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो जो ब्रांचेस जो जॉब ओरिएंटेड है उन सारे ब्रांचेस कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि कॉलेज में अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो लेटर एंट्री के माध्यम से भी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेटर एंट्री की जो फीस है विदाउट हॉस्टल जो फीस है दैट इज 4,42,150 रुपीज, एंड विद फी हॉस्टल जो है दैट इज 5,19,150 रुपीज। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो कॉलेज में एमबीए भी पढ़ाई जाती है। एमबीए कोर्स जो 2 साल का है उसकी टोटल फीस 2,40,000 है, और विदाउट हॉस्टल और विद हॉस्टल जो है कॉलेज में 2,93,000। ये ध्यान रखिएगा, जो विदाउट हॉस्टल और विद हॉस्टल में बोल रहा हूं इसमें सिर्फ एकोमोडेशन एडेड है, फूडिंग का चार्ज जो है वो अलग से होता है जो कि वहां पे आपको देना पड़ता है। इसके अलावा एमसीए कोर्स भी है जिसकी फीस जो कॉलेज में विदाउट हॉस्टल 2,32,100 एंड विद हॉस्टल 2,85,100 है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट जो WBJEE का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो 28 तारीख को शेड्यूल है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एग्जाम दे करके आप रैंक सिक्योर करके काउंसलिंग के माध्यम से तो यहां पे एडमिशन ले ही सकते हैं, साथ साथ जेईई मेंस के माध्यम से भी यहां पे सीट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप लेटरल एंट्री की बात करें तो जीलेट एग्जामिनेशन के थ्रू यहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, एमसीए में जेका के एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपका जो रैंक आया है, अगर उस रैंक के बेसिस पे जो भी ब्रांच आपको मिलता है आपको उस ब्रांच में एडमिशन लेना पड़ता है काउंसलिंग के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रैंक है वो रैंक आपको वो ब्रांच नहीं दिला सकता है जो आप पढ़ना चाहते थे, उसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के लिए जाना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए नंबरों पे डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में कैसे हो सकता है जेईई मेंस और वेबजी के रैंक के बेसिस पे, इसके बारे में और विस्तृत और एडवांस इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई भी व्यक्ति बाई ट्रेन आ रहा है तो डायरेक्ट आप हावड़ा भी आ सकते हैं। अगर आप बाहर स्टेट से आ रहे हैं आप हावड़ा आ सकते हैं, और हावड़ा से फिर लोकल्स भी जो होती हैं वो हल्दिया स्टेशन के लिए मूव करती हैं। या फिर अगर कोई झारखंड से आ रहे हैं और कलकत्ता नहीं आकर के बीच में ट्रेन चेंज करना चाहते हैं तो मेचदा उतर करके वहां से भी ट्रेन चेंज कर। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो 2023 में टिल डेट 2023 में लगभग 1490 बच्चों का डिफरेंट कंपनीज में प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें सबसे मेजर रिक्रूटर्स जो थे वो कैपजेमिनी थी, कॉग्निजेंट थी, एसेंचर थी, जिन्होंने लगभग 283, 246, 132 जैसे यूज नंबर में स्टूडेंट्स को पिक किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने प्लेसमेंट ड्राइव की है, जैसे नोवा पे हो गया, थर्ड आई हो गई, इसके अलावा आपका मधु जयंती हो गई, बिच लैब्स आपका हो गया, टीसीएस आपका हो गया जिन्होंने 103 स्टूडेंट्स लिए हैं, माइंट्री ने भी 164 स्टूडेंट्स लिए हैं, टेक महिंद्रा ने लगभग 11 स्टूडेंट्स लिए हैं, आईटीसी इन्फोटेक ने भी 34 स्टूडेंट्स लिए हैं। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने, एमएनसीज ने प्लेसमेंट ली है, जिसकी डिटेल्स जो हो गए आप हल्दिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुकी है लेकिन रिजल्ट अभी भी अवेटेड है। एवरेज पैकेज की अगर हम लोग बातचीत करें तो 6.5 से 7 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स को मिला है। लो पैकेज में 2-2.5 लाख रुपए का भी पैकेज, और हाईएस्ट पैकेज में 24 लाख रुपए तक का पैकेज भी कॉलेज क्लेम करता है, जो जाकर के आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। टोटल 1419 स्टूडेंट्स का डाटा भी वेबसाइट से इनका अवेलेबल है। तो मिला जुला के प्लेसमेंट जो ये आरओआई फीस ले रहे थे लास्ट ईयर की जो फीस थी उस हिसाब से अच्छी है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोगों ने दिया हुआ है कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नो डोनेशन पे अवेलेबल है। बिल्कुल सही चीज आपने को थंबनेल में पढ़ी है, देखी है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी फेक चीज नहीं बात करते। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आप एक 12th एस्पिरेंट है और वेबजी और जेईई का एग्जामिनेशन आप अपीयर कर चुके हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, फूड टेक्नोलॉजी और आपका ईएनआई, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी
उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जिन ब्रांचेज में अभी एब्सोल्युटली फ्री मींस कॉलेज की फीस टू फीस में आपके एडमिशन्स हो रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कोर ब्रांचेज में एडमिशन के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट करें और तुरंत अपने लिए इन कोर ब्रांचेज में फ्री ऑफ कॉस्ट सीट सिक्योर करें। थैंक यू।